जय श्री राम। मैं डॉक्टर राकेश कथुरिया, आपका वैदिक और लाल किताब एस्ट्रोलॉजर। आज चर्चा करूंगा सूर्य के राशि परिवर्तन की। सूर्य देव ग्रह मंडल के राजा 17 अक्टूबर को दोपहर में 1:45 पे अपनी नीच राशि तुला में प्रवेश कर रहे हैं और तुला में इनका प्रवेश संक्रांति जो है बहुत महत्वपूर्ण है। हमारा हिंदुओं का सबसे प्रमुख त्योहार धनतेरस, दीपावली, भाई दूज, अन्नकूट सब इसी समय में आता है। और जो पूर्णिमा होती है उस समय नीच राशि तुला में सूर्यदेव जी के साथ चंद्रमा आके मिलते हैं। वो देव दीपावली की पूर्णिमा होती है, गुरु नानक जन्म दिवस की, गुरु नानक पर्व की, गुरु पर्व की पूर्णिमा होती है कि जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। और इसी दौरान पूर्वांचल में बिहार, झारखंड, नेपाल और यूपी के बहुत से हिस्सों में सूर्य देव की उपासना का सबसे बड़ा त्योहार छठ का त्योहार मनाया जाता है। छठी मैया के गीत गाए जाते हैं। तो सूर्य का अपनी नीच राशि में प्रवेश करना भी एक बहुत बड़ी घटना होती है और बहुत महत्वपूर्ण घटना होती है। इस समय तुला राशि के स्वामी शुक्राचार्य जी अपनी नीच राशि कन्या में होंगे, तो इसके कारण सूर्य देव और ज़्यादा पीड़ित हो जाएंगे और इसका हर क्षेत्र में अशुभ प्रभाव देखने को मिलेगा। विश्व के बड़े बड़े नेताओं में बहुत ज़्यादा तनावपूर्ण संबंध होगा। अधिकांश जो निर्णय होंगे वो त्रुटिपूर्ण होंगे और देशों में आपस में तनातनी का माहौल बनेगा। युद्ध की आशंकाएं, संभावनाएं हो सकती हैं। कोई बड़ा आतंकवाद हो सकता है और सूर्य का शनि के साथ षडाष्टक होने के कारण कोई बड़ी प्राकृतिक दुर्घटना, आग, अग्निकांड, भूकंप और सुनामी, जंगलों में आग, क्योंकि सूर्य के साथ मंगल और बुध भी हैं। सूर्य और मंगल का अंगारक योग बनता है और सूर्य और बुध का बुध आदित्य योग बनता है। और इस दौरान मेटल मार्केट में आप देखेंगे भारी उतार चढ़ाव सोने चांदी के भावों में होगा, फ्लक्चुएशन होगी और शेयर बाजार में भी करेक्शन की संभावना है। ये सब हम मुंडेन अफेयर की बातें कर रहे हैं और यह परिवर्तन तांबे के पाए में हो रहा है। इस समय राहु कुंभ राशि में, केतु और चंद्रमा सिंह राशि में, शनिदेव जी मीन राशि में वक्र गति से गोचर कर रहे हैं और इसी समय गुरुदेव अब मिथुन राशि से 18 अक्टूबर को अपनी उच्च राशि कर्क में प्रवेश करेंगे, जिससे कि थोड़ी राहत आएगी। यह समय महिला वर्ग के लिए भी अशुभ है और किसी प्रमुख महिला नेता का विश्व में आतंकी हमला हो सकता है, परंतु 2/11/2025 के पश्चात थोड़ी राहत होगी, क्योंकि उस समय शुक्राचार्य जी अपनी स्वराशि तुला में आएंगे और सूर्य का नीच भंग हो जाएगा। सूर्य और शुक्र के बहुत अच्छे प्रभाव आपस में मिलेंगे, लेकिन इस समय मुस्लिम देशों में समय थोड़ा अशुभ है। खास करके पाकिस्तान की राजनीति में भूचाल आएगा और पाकिस्तान में खाद्य समस्या बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। ये तो हमने बात की मेदिनी ज्योतिष की। अब हम एक एक राशि पे इसका क्या प्रभाव पड़ेगा उसकी चर्चा करते हैं। मेष राशि। मेष राशि के सप्तम भाव में तुला का सूर्य, मंगल और बुध विचरण कर रहे हैं। इससे पति पत्नी के संबंधों में तनाव आएगा। अगर विवाह की कोई बात थी तो उसमें रुकावट आएगी। स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं बढ़ेंगी। डाइवोर्स के केसेस में वृद्धि होगी। विदेश, व्यापार और यात्रा के अच्छे अवसर हैं। 7 चौकोर तांबे के टुकड़े आप रविवार वाले दिन किसी सुनसान वीरानी जगह में दबाएं, इससे आपको राहत मिलेगी। सूर्य को जल देते रहें। वृषभ राशि। यह शुक्राचार्य की राशि है। आपके छठे भाव में सूर्य का गोचर शत्रुहंता और शुभ है।
गुप्तांग से संबंधित कोई रोग हो सकता है। स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखें, खान पान का बहुत ध्यान रखें, किसी को धन उधार मत दें। चुनाव में टिकट मिलने के प्रबल योग हैं पॉलिटिशियंस के लिए, और जीत के योग भी बनते हैं, तो अपना पूरा जोर लगा दें। और इसको और ज़्यादा प्रभावशाली करने के लिए लाल मुंह बंदरों को गुड़ और गेहूं खिलाएं, ये आपकी जीत को निश्चित करेगा। मिथुन राशि यह बुध की राशि है, और इसमें सूर्य देव जी का जो गोचर है पंचम भाव में होगा, साथ में मंगल और बुध भी हैं, जो बहुत ज़्यादा मानसिक तनाव देंगे। बनते सरकारी कार्यों में रुकावट आएगी। संतान से संबंधित कोई बड़ी समस्या का सामना करना पड़ सकता है। सदाचार का पालन करें, झूठ ना बोलें, किसी की झूठी गवाही ना दें, और सूर्य भगवान को तांबे के लोटे से जल देते रहें, और आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करते रहें, इससे राहत आएगी। कर्क राशि ये चंद्रमा की राशि है। इस राशि में गुरुजी उच्च के होके आ रहे हैं अगले ही दिन 18 अक्टूबर को। इससे बड़ी राहत मिलेगी। सूर्य का भ्रमण चतुर्थ भाव में हृदय रोग और मानसिक तनाव दे सकते हैं। भूमि, भवन, माता वाहन से संबंधित समस्याएं दे सकते हैं। परंतु लगन में उच्च के गुरु जो है वो पंचम, सप्तम और नवम भाव को पूर्ण दृष्टि से देखते हैं, तो आपको एक बड़ी राहत अनुभव होगी। लेकिन सावधानी रखें, खान पान में नॉन वेज, एग्स और ड्रिंक्स का बिल्कुल सेवन मत करें। 10 अंधों को भोजन करवाएं, और आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करते रहें, आपका समय अच्छा चलेगा। अगली राशि सिंह है। सिंह राशि के स्वामी सूर्यदेव ग्रह मंडल के राजा स्वयं हैं, और वो अपनी नीच राशि तुला में मंगल और बुध के साथ तृतीय भाव में हैं, और इससे जो है पराक्रम में बहुत अशुभ प्रभाव आएगा। भाई बहनों से संबंध में तनाव हो सकता है, उनसे निराशा हो सकती है, या कोई बड़ा धोखा मिल सकता है। आप सावधान रहें, सदाचार का पालन करते रहें, झूठ ना बोलें, किसी की झूठी गवाही ना दें। दादी, नानी और जो बुजुर्ग महिलाएं हैं परिवार की, उनके चरण छूकर आशीर्वाद लेते रहें। सूर्य को तांबे के लोटे से जल दें, और आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करते रहें, समय अच्छा निकलेगा। कन्या राशि ये बुध की मूल त्रिकोण राशि है, उच्च राशि भी है। इसमें राशिपति बुध सूर्य के साथ धन भाव में हैं, तो ये दिखाता है कि आपका रुका हुआ धन मिलेगा। पॉलिटिशियंस के लिए भी चुनाव के हिसाब से बहुत अच्छा समय है। उनको टिकट मिलने की संभावना है, और उनकी जीत की भी प्रबल संभावना है। व्यवसाय कारोबार में वृद्धि होगी। नौकरी में हैं तो प्रमोशन होगा। आँखों की समस्याएं खड़ी हो सकती हैं। मंदिर में 2 नारियल दान करें, और दोपहर में गुड़ और गेहूं बच्चों में बांटें, इससे आपकी सफलताएं और ज़्यादा बढ़ जाएंगी। तुला राशि, तुला राशि के स्वामी शुक्राचार्य जी हैं, और ये उनकी मूल त्रिकोण राशि है। ये दिखाता है कि आपके स्वास्थ्य की हानि हो सकती है। खान पान का ध्यान रखें, क्योंकि तुला राशि का स्वामी जो है नीच का होकर द्वादश भाव में गया हुआ है। हाँ, इससे एक लाभ हो सकता है, आपकी विदेश यात्रा हो सकती है। अगर वीज़ा में प्रॉब्लम है तो इस दौरान वो अप्रूव हो सकता है, लेकिन सरकार से संबंधित जो आपके काम हैं उसमें रुकावटें आएंगी और तनाव होगा। सूर्य को तांबे के लोटे से जल देते रहें, और आदित्य हृदय स्तोत्रम का पाठ करते रहें, समय आपका अच्छा निकल जाएगा। वृश्चिक राशि ये मंगल की राशि है, और इसमें तुला राशि में मंगल सूर्य के साथ बुध के साथ द्वादश भाव में हैं, तो द्वादश भाव में 3 ग्रहों का होना अच्छा नहीं है। ये भारी धन का खर्चा दिखाते हैं। स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, लेकिन हाँ, विदेश यात्रा हो सकती है।
आपका वीज़ा रुका हुआ है वो अप्रूव हो सकता है, लेकिन किसी राजकीय कोप के भाजन बनने का डर है तो आप बिल्कुल जो कायदे कानून हैं उनका पालन करें। कहते हैं ना, कायदे में रहेंगे तो फ़ायदे में रहेंगे। और उपाय है आपके लिए 1.25 किलो गेहूँ, 1.25 किलो गुड़ लाल कपड़े में बांधकर मंदिर में दान करें, इससे आपको राहत आएगी। भचक्र की अगली अगली राशि है धनु। ये गुरुदेव जी की राशि है। इसमें सूर्य देव जी का भ्रमण एकादश भाव में है, लाभ भाव में है, और साथ में मंगल और बुध भी हैं, और गुरु जी उच्च के होके आपके अष्टम भाव में हैं। आपको नौकरी में प्रमोशन मिल सकता है, कारोबार व्यवसाय में आपकी तरक्की हो सकती है। यदि आप पॉलिटिक्स में हैं तो आपको चुनाव टिकट मिलने की बड़ी प्रबल संभावना है और जीत की भी प्रबल संभावना है। आपको संतान संबंधी शुभ सूचना मिल सकती है। नॉन वेज, एक्स और ड्रिंक्स का सेवन बिल्कुल मत करें। सूर्य को तांबे के लोटे से जल देते रहें और आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करते रहें। समय आपका सफलतापूर्वक निकल जाएगा। मकर राशि ये भचक्र की 10वीं राशि है और शनि देव जी की राशि है। शनि देव जी कर्मफल दाता हैं, ब्रह्मांड के महान्यायाधीश हैं, और इस राशि की साढ़े सती समाप्त हो चुकी है। शनि देव जी तृतीय भाव में हैं और इनके 10वें भाव में सूर्य, मंगल और बुध का गोचर हो रहा है। इनको नौकरी में प्रमोशन मिलेगा, ट्रांसफ़र के भी योग हैं। यदि आप पॉलिटिशियंस हैं तो आपको इलेक्शन की टिकट मिल सकती है, चुनाव में सफलता मिल सकती है, मंत्री पद मिल सकता है। लेकिन पिता के स्वास्थ्य का ध्यान रखें, झूठ ना बोलें, किसी की झूठी गवाही ना दें, और हमेशा वाइट कलर की सफ़ेद रंग की टोपी लगा के रखें। सूर्य को तांबे के लोटे से जल देते रहें, ओम आदित्य स्तोत्र का पाठ करते रहें। समय और ज़्यादा शुभ हो जाएगा। कुंभ राशि ये भचक्र की 11वीं राशि है और शनि देव जी की मूल त्रिकोण राशि है। शनि देव जी इसके स्वामी हैं। आपके 9वें भाव में सूर्य का गोचर है और आपके 6ठे भाव में बृहस्पति देव जी का गोचर है। आपके बनते कामों में रुकावट आएगी, पिता के स्वास्थ्य से संबंधित समस्या होगी। लंबी दूरी की यात्रा से बचें और अपना स्वभाव सामान्य रखें। ना तो अधिक क्रोध करें, ना ही अधिक टॉलरेट करें। सूर्य को तांबे के लोटे से जल देते रहें, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करते रहें। आपका समय अच्छा निकलेगा। अंतिम राशि है मीन और इसके स्वामी हैं गुरुदेव, जो कि उच्च के हो गए हैं और इनके 5वें भाव में गोचर कर रहे हैं, और सूर्य, मंगल, बुध इनके 8वें भाव में गोचर कर रहे हैं, जो कि आपको सावधान करते हैं कि किसी तरह की दुर्घटना से बचें, वाहन सावधानी पर से चलाएं, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, कोई भी नया निवेश ना करें, गाय की सेवा करते रहें। 1.25 किलो गुड़ और गेहूँ लाल कपड़े में बांधकर मंदिर में दान दें, और सदाचार का पालन करें, बड़ों का सम्मान करें, गाय की सेवा रेगुलर करें, ओम आदित्य नमः का जाप करते रहें और सूर्य भगवान को तांबे के लोटे से जल देते रहें। और इस तरह हमने सूर्य की तुला राशि में प्रवेश की सभी राशियों पे चर्चा की। आपको इसमें चिंता करने की, घबराने की कोई बात नहीं है। इन जनरल सबके लिए सूर्य को तांबे के लोटे से जल देते रहना, ओम आदित्याय नमः का जाप करते रहना, या आदित्य हृदय स्तोत्रम का पाठ करते रहना आपके जीवन को और भी सफल और सुखमय बनाएंगे। इसका आप ध्यान रखिए, पालन कीजिए। जय श्री राम।